मार्च महीने के आरंभ में ही सूखने की कगार पर नहलेसरा जलाशय किसानों, मछुआरों, पालतू मवेशियों और वन्य प्राणियों पर मंडरा रहा संकट। क्षेत्र की मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय गर्मी के शुरुआती माह मार्च के आरंभ में ही सूखने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। इस जलाशय में पानी की मात्रा इतनी कम बची है कि अब किसानों को रबी की फसल गेहूं की सिंचाई के लिए फिर से पानी दिया जाना संभव नहीं है, जबकि कई गांव के किसानों को अब तक फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया है। वरिष्ठ भाजपा नेता जनता सदस्य पूरनलाल चौधरी बताते हैं कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया। विभाग के पास कर्मचारियों की कमी होने से नहरों का मेंटेनेंस नहीं हो पाया और जब नहरों से पानी छोड़ा गया तब किसानों के खेतों में पानी पहुंचने के बजाय व्यर्थ में ही बह गया। कई गांवों तक पानी नहीं पहुंचा। अब अगर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो गेहूं की फसल प्रभावित होगी। वह बताते हैं कि बड़ी संख्या में किसानों के पास सिंचाई के लिए साधन नहीं है। वह नहरों के भरोसे रबी की फसल लगाते हैं। फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पाथरवाड़ा, कतरकना, मानेगांव, चौखंडी, महदोली सहित अन्य गांवों में जलाशय का पानी नहीं मिल पाया है। कुछ एक किसान मोटर पंप के सहारे गेहूं की फसल पकाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर फीडर सेपरेशन के बाद कृषि क्षेत्र में केवल 10 घंटे बिजली मिलने से वह भी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इरिगेशन विभाग ने समय पर एक तो नहर को शुरू नहीं किया उसने, और उनकी उसमें विशेष लापरवाही। उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर उनका मेंटेनेंस नहीं कर सके और पानी उनका व्यर्थ में बहा। व्यर्थ में बहने की वजह से किसानों को समय पे पानी नहीं मिला। और मैं तो पाथरवाड़ा गांव की बात करूँ, पाथरवाड़े में तो टोटल जो कितने किसान जिन लोगों ने गेहूँ बोया है उनको तीसरा पानी मिला ही नहीं और गेहूँ पूरी मर जाएगी उनकी। तो क्या केवल अकेला पाथरवाड़ा प्रभावित हो रहा है या इसके अलावा और भी गाँव हैं? बहुत से गाँव प्रभावित हुए इससे। कतरकना प्रभावित हुआ, इससे चौखंडी प्रभावित हुआ, मानेगांव प्रभावित हुआ, महदोली प्रभावित हुआ, सब गांव प्रभावित हुए इससे। और सिर्फ उसका कि इरिगेशन विभाग की लापरवाही, जवाबदार अधिकारी जो हैं समय पे ध्यान देते नहीं हैं और पानी से उटरांग तरीके से बह गया व्यर्थ में खाली। मौजूदा वक्त में किसान किस तरह से जो है फसलों को बचाने के उपाय कर रहे हैं? कोई उपाय नहीं, उनके पास पानी है नहीं, पर्याप्त मात्रा में पानी है। कहाँ से लेंगे? लोगों का साधन नहीं है। नहर के भरोसे लोगों ने खेती किया था, गेहूँ की खरीदा हुआ बीज लाए थे, महंगा बीज खरीद के लाए लोगों ने। अकाल पड़ेगा उनको, गेहूँ पूरी बारीक हो जाएगी, पूरी सूख जाएगी। मार्च के आरंभ में ही नहलेसरा जलाशय का हालात को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मई जून आते तक पूरा जलाशय सूख सकता है, जिसका सीधा असर किसानों, मछुआरों, पालतू मवेशियों और वन्य प्राणियों पर पड़ेगा। नहलेसरा जलाशय की मौजूदा स्थिति को देखकर इस जलाशय पर आश्रित मछुआरे काफी चिंतित और परेशान हैं। मछुआरों ने बताया कि जलाशय में पानी नहीं होने से मत्स्य पालन न सिर्फ प्रभावित होगा बल्कि उन्हें काफी नुकसान भी हो सकता है। मछुआरे बताते हैं कि पानी की कमी की वजह से मछलियों का आकार नहीं बढ़ पाता, जिस कारण उचित फसल नहीं होती। नहलेसरा जलाशय में 135 मछुआरे मत्स्य खेत कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। नरेंद्र मेश्राम और टेमचंद भूरे नामक मछुआरों ने बताया कि उनके और उनके जैसे और भी कई मछुआरे हैं जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है। वह नहलेसरा जलाशय में मत्स्य खेत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। साल भर इसी जलाशय के जरिए उनकी आजीविका चलती है। इस वर्ष जलाशय के हालात बता रहे हैं कि मछली पालन प्रभावित होगा। मछुआरों का कहना है कि अधिकारियों ने रबी की फसल के लिए अनाप शनाप पानी छोड़ दिया, जिस कारण यह स्थिति निर्मित हुई है, जबकि किसानों का कहना है कि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया। स्थिति समझ लो, पानी सूखने की वजह से बहुत सूख गया है पानी। इसमें परेशानी पानी क्योंकि नहर पर से भी गेहूँ किसानी वालों को बहुत ज़्यादा पानी देती है। तो आप मछुआरों पर किस तरह की दिक्कतें बनेगी? अब मछुआरों पे तो दिक्कत तो बनेगी ना, मछली पालन के लिए पानी नहीं रहेगा ज़्यादा तो मछली हमारी बढ़ नहीं पाएगी हमारी। अच्छा, मछली बढ़ नहीं पाएगी। अच्छा, मतलब छोटी रहेगी तो इससे जो है मार्केट में जो है उनकी सेल नहीं हो पाएगी। हाँ, सेल नहीं बिक नहीं पाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो जमुनिया नहलेसरा जलाशय है, इस पे कितने मछुआरे परिवार आश्रित हैं? में 135 है सेल होल्डर। अच्छा, जो यहाँ से मछली निकाल के बेचते हैं? हाँ, मछली निकाल के बेचते हैं। तो कितना एक जो मछुआरा है उसको कितना खर्चा आता है? खर्चा तो बहुत आ जाता है जी, लेने देने में, चावल में हम लोग को कड़क हो जाते हैं। खेती नहीं, किसानी नहीं। हाँ।
तो मछली बेचते हैं और उससे अपना परिवार। हाँ, उसी से अपना गुजर बसरा करते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी अपनी मछली मारते हैं, उसी को बेचते हैं, उसी से अपना और अपना जो- खर्चा पानी उसी से उसी में चलाते हैं। चलाते हैं। अच्छा, जैसा कि मेश्राम जी आप बता रहे हैं, अभी मार्च का महीना है, आज जो हाँ। तारीख है ये 6 तारीख हाँ जी। है ना। और अभी जब ऐसी स्थिति है तो मई जून में ये जो नहलेसरा जलाशय है इसके क्या हालात हो सकते हैं? इसके हालत तो बहुत डाउन हो सकती है हालत अभी, क्योंकि अगर इसमें अगर पानी नहीं रहेगा तो इधर फिर कुआं नीचे पानी कहीं पे भी उतना खिंचाव नहीं रहेगा ना पानी का। मतलब जो भूजल स्तर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम्म। अच्छा, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, अच्छा। वो भी अभी से बहुत कमज़ोर होने लगा ना। क्या वजह है कि जो नहलेसरा में जो जल स्तर है वो कम होते जा रहा है साल दर साल? हाँ, कम होते जा रहा है। कम इसके कारण भी हो रहा है पुराव कि भी बढ़ वो रहा है। क्या है, पानी आता है ना उधर नदी नाले से, तो उससे पुराव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ इसी के कारण है वो पानी उतना पहले जो थमता तो उतना थम नहीं रह रहा है वो अभी, उसका पुराव ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मतलब जो गाद है वो बढ़ते जा रही है हाँ। हाँ, है ना। मतलब कितने वर्षों से जो है नहलेसरा जलाशय की साफ सफाई नहीं हुई होगी? ये बहुत 40-50 साल के ऊपर हो गया पर सफाई नहीं हुई अंदर से। अच्छा, करीब 56 वर्ष पहले नहलेसरा जलाशय का निर्माण पूरा हुआ था, जिसकी जल संग्रहण क्षमता 16.14 मिलियन क्यूबिक मीटर है। विभाग के अनुसार जलाशय से कुल 4,512 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। जलाशय की डेड स्टोरेज क्षमता 1.614 है। अब अगर ताज़ा हालात देखें तो ऐसा लगता है कि जलाशय में डेड स्टोरेज से भी कम पानी बचा है। मछुआरों की माने तो जलाशय में हर साल बड़ी मात्रा में गाद जमा होती है और जगह जगह मिट्टी के बड़े बड़े टीले तैयार हो गए हैं, जिससे जलाशय में बारिश का पानी पर्याप्त मात्रा में संग्रहित नहीं होता। बीते कुछ सालों में हर वर्ष नहलेसरा जलाशय समय से पहले सूख जाता है और हल्की सी बारिश होने पर ओवरफ्लो होने लगता है। नहलेसरा जलाशय के मौजूदा हालात और जलाशय का जलस्तर फिर से कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे लेकर जब एसडीओ घनश्याम मरावी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जलाशय के गहरीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। जब उनसे जलाशय के भीतर के मिट्टी के टीलों को समाप्त करने की दिशा में किस तरह की विभागीय कार्रवाई की जा सकती है इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर वरिष्ठ अधिकारी ही फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा जलाशय के भीतर मिट्टी के टीलों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। चला रहे हैं बोर का पानी। बोर का पानी? नहलेसरा जो डैम है उसका पानी नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्या वजह है? पानी चढ़ गया तो कहाँ से मिलेगा पानी? अच्छा, पानी अट गया है? पानी हट गया है, ना आता भी नहीं वो पानी यहाँ पर। आता भी नहीं? नहीं, क्यों नहीं आता? पानी आना ही नहीं वो वाला, सिर्फ कुएं के बसते हैं बस। अच्छा, कुएं की बदौलत आप जो है अपनी फसल पकाते हैं? बस। अच्छा, नहलेसरा जो डैम है यहाँ से कितनी दूरी है उसकी? वो तो बहुत दूर ही है, कितने दूर? होगा फिर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर है डैम? हाँ।